कांग्रेस गवर्नमेंट ने कितने सालों तक घुसपैठियों को अवैध झुग्गी झोपड़ियां बनाने के रेलवे स्टेशन के पास अनुमति दे रखी थी और आज भी है। ये सुनकर आपके दिमाग फट जाएगा। भारतीय रेलवे की 12 लाख एकड़ जमीन में से 2 लाख एकड़ जमीन अवैध कब्जे का शिकार हो चुकी है, जो गुजरात के मोटेरा में बने 18 सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बराबर की जगह। यही नहीं, रेलवे की जितनी भी जमीन पर अवैध कब्जा है उनमें से 15-15 एकड़ जमीन के अंदर 129 नए रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा सकता है। तो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखें तो उत्तर रेलवे की लगभग 390 एकड़ जमीन और दक्षिण पूर्व रेलवे की लगभग 346 एकड़ जमीन पर इलीगल कब्जा किया जा चुका है अब तक, और पूर्वोत्तर रेलवे की 5 से 15% जमीन पर अवैध कब्जा किया जा चुका है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से सोमनाथ मंदिर जाने के लिए जो रास्ता है वहां के उसके बीच में भी अवैध कब्जा किया जा रहा है। राष्ट्रवादी सरकार की राज्य हो या फिर उत्तराखंड की देवभूमि, ऐसा भारत के अंदर ऐसा कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है जहां पर अवैध कब्जा नहीं किया जा रहा है। राजस्थान के धौलपुर रेलवे स्टेशन के आसपास 32 बीघा जमीन के अंदर अवैध कब्जा है। वहां पर इलीगल तरीके से अवैध दुकानें व अवैध मकान खड़े किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गोमती नगर, डालीगंज, मलोड़, सीतापुर जैसे जगहों पर, आसपास की जगहों पर अवैध कब्जे किया जा चुका है। कट्टरपंथियों के निशाने पर देश के लाइफलाइन मोदी तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद जिस तरह से ट्रेन को रोकने की, ट्रेन पर पत्थर फेंके जाने की या ट्रेन की पटरियों पर पत्थर लगाने की साजिशें की जा रही है, इस तरह से इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर विपक्ष यानी अपोजिट की पार्टी राजनीति की रोटियां सेक रही है। इनको रोकने की बजाय इनका हौसला बढ़ा रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के जो भी सदस्य हैं या जितनी भी उनकी पार्टी है उन पर रोक लगाने की बजाय इनको वोट बैंक मानकर, इनको मालूम है कि ये हमारे वोट बैंक है इसलिए इस चीज पर कभी आवाज नहीं उठाते। रेलवे के ट्रैक पर पत्थर फेंके जाते हैं, कभी रेलवे की पटरियों पर पत्थर रखे जाते हैं, वंदे भारत पर पत्थर फेंके जाते हैं या पटरियों पर कुछ चीजें ऐसी बिछाई जा सकती है जिसको रेलवे का नुकसान हो। ये कब्जे न केवल रेलवे की संपत्ति और उसके आसपास की जगह को रोक रहे हैं, जबकि ये देश की संपत्ति में खुलेआम डाका डाल रहे हैं लोग। सबको पता है कौन सी कम्युनिटी के लोग हैं, सब जानते हैं, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं कर रहा, कोई बोल नहीं रहा। किसी भी रेलवे स्टेशन के आसपास की जमीन पर आप झुग्गी झोपड़ियां देखते हैं या फिर आसपास का सटे हुए घर देखते हैं घुसपैठियों के, ये रातों रात नहीं होता। ये एक सोची समझी रणनीति और सोची समझी साजिश है जो कांग्रेस के टाइम पर हुई थी, जो आज भी चलती हुई आ रही है। स्टेशनों के आसपास पहले छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां डाली जाती है, फिर उसके बाद में छोटी छोटी दुकानें डाली जाती है, फिर उसके डाल में धर्म स्थल स्थापित किए जाते हैं, जैसे मजारे वगैरह स्थापित की जाती है। उसके बाद में जब गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनका ऑर्डर आता है, इनको स्टे करने के लिए, इनको हटाने के लिए ऑर्डर आता है, तो उसके बाद ये धरने पर बैठ जाते हैं महीनों महीनों, फिर करवाते हैं ये दंगे। और इन सब चीजों को, दंगे को अंजाम दिया जो जाता है इनके थ्रू, इनमें सबसे ज्यादा इनका साथ देने वाली पार्टी है तुष्टिकरण कांग्रेस पार्टी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उत्तराखंड के हल्द्वानी की वो गफूर बस्ती, जिस पर 82 एकड़ जमीन में 300 से ज्यादा घर अवैध तरीके से निर्माण किए जा चुके हैं। फिर क्या हुआ, जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, प्रशासन जब इनको घरों को खाली करवाने जाती है, तो कोर्ट के आदेश पर जब मामला कोर्ट के अंदर जाता है तो लंबित पे लंबित हुआ जाता है, मतलब लेट पे लेट हुआ जाता है। और क्या, कोर्ट का आदेश आज तक भी चल रहा है और वो लोग वहां आज तक भी रह रहे हैं। तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है। इस गवर्नमेंट की जितनी भी राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट है उनके खिलाफ, मतलब जो ये झुग्गी झोपड़ियां अवैध बस्ती है उनके खिलाफ उठने वाली आवाजें सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह गई है। अगर ये स्थिति चलती रही ना इस देश में, तो इस देश के हर जिले में, हर राज्य में, हर रेलवे स्टेशन पर इसी तरीके से अवैध कब्जा होता रहेगा और ये लोग देश की जितनी भी जमीन है उस पर खुलेआम डाका डालते रहेंगे और गवर्नमेंट अपनी राजनीति रोटियां सेकती रहेगी। अगर आप लोगों के पास इसका कोई सोल्यूशन है तो प्लीज कमेंट में राय दीजिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके का ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे ये सारी चीजें रुक सके।